सभी को। आप देख रहे हैं भूमि भारत। मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण। अभी मैं पहुंच गया हूं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में। ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए मेरे साथ घूमिए श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मरकापुर रोड है, लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो आपके लिए हैदराबाद सही रहेगा। मैं उतरा मरकापुर, वहां से बस लिया जो कि 250 का मिला। वहीं अगर आप हैदराबाद से आते हैं तो आपको 500 देना होगा। हैदराबाद से मल्लिकार्जुन का रास्ता 4 से 5 घंटे का होता है और मरकापुर से 2 से 3 घंटे का। सुबह के 8 बज गए और 3 घंटा सफर तय करके मैं आ गया मल्लिकार्जुन मंदिर के पास वाला बस स्टैंड में। हम चाहते हैं जिस ज्योतिर्लिंग जाऊं तो वहां की नदी में स्नान जरूर करूं, और हमने यहाँ की कृष्णा नदी के लिए निकल गए, जो कि मुख्य मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दूं, ये कृष्णा नदी श्रीशैलम पहाड़ से बहुत नीचे है। नदी जाने का 2 रास्ता है, एक सीढ़ी, दूसरा रोपवे। सीढ़ी से आपको 800 सीढ़ी चढ़ना होगा और दूसरा रोपवे है जिसका टिकट प्राइस 80 रुपीज पर पर्सन है। अब हम भी रोपवे से कृष्णा नदी के लिए निकल दिए। इस पावन स्थल को पाताल गंगा भी कहते हैं। यहाँ पर ये कृष्णा नदी पाताल गंगा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जो व्यक्ति इस नदी में स्नान करके शिव के इस ज्योतिर्लिंग का पूजा करता है या दर्शन करता है, वो सदा के लिए पाप से मुक्त हो जाता है। दक्षिण काशी नदी सरी गंगा स्नानमहं करिष्ये अपूर्व कलकत्ता के मनस्సు। अब हम भी स्नान करके बाबा के इस रूप को दर्शन करने निकल गए। आपको बता दूं, दर्शन करने के लिए मंदिर द्वारा 3 तरह के शुल्क रखा गया है: शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन और फ्री दर्शन, जिसमें 150 से चालू होकर ये 300 तक शुल्क जाता है। मैं फ्री दर्शन वाला लाइन में गया बाबा का दर्शन करने के लिए। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पवित्र शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ माता पार्वती और शिवजी स्थापित है और यह ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। हमारे अनेक धर्म ग्रंथ में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार जो भक्त श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। भक्तों, चलिए हम चलते हैं उस युग की ओर जहां से ये ज्योतिर्लिंग की कहानी शुरू हुई है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी जी से जुड़ा है। जब गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी जी विवाह योग्य हो गए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह करा देना चाहिए। दोनों पुत्र के विवाह का विचार आने के बाद शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी को बुलाया। शिव जी ने दोनों पुत्र से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार का परिक्रमा पहले करके लौट आएगा, हम उसे विवाह पहले कराएंगे। यह शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए। फिर गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठकर कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए तो आप दोनों ही संसार हैं।
गणेश जी की इस बात से शिव पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी का विवाह पहले करा दिया। कुछ समय के बाद कार्तिकेय स्वामी जी संसार की परिक्रमा करके लौट आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह तो हो गया है। कार्तिकेय स्वामी को पूरी बात मालूम हुई तो वे क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि माता पिता यानी शिव पार्वती ने उनके साथ सही नहीं किया है। इस बात क्रोधित होकर कार्तिकेय स्वामी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर आ गए। इसे श्रीशैल और श्री पर्वत भी कहा जाता है। जब शिव और पार्वती को ये लगा कि कार्तिकेय जी अब कैलाश लौटकर नहीं आएंगे तो उन्होंने तय किया अब से वे ही समय समय पर कार्तिकेय जी से मिलने जाएंगे। माना जाता है कि इसके बाद से शिव पार्वती वेश बदलकर कार्तिकेय को देखने पहुंचते थे। जब ये बात कार्तिकेय जी को मालूम हुई तो उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना किया जिसमें शिव पार्वती ज्योति रूप में विराजित हो गए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ होता है पार्वती और अर्जुन का अर्थ होता है शिव और इससे बना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। जब आप ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेते हैं तो इन 5 जगह पे दर्शन करना ना भूलें, नहीं तो आपका यात्रा अधूरा माना जाएगा। अब मैं सबसे पहले गया साक्षी गणेश मंदिर। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि इस मंदिर में श्री गणेश अपने सभी भक्तों का नियमित लेखा जोखा रखते हैं और इसीलिए उनका नाम साक्षी गणपति रखा गया है। इस मंदिर में गणपति की मूर्ति को अपने बाएं हाथ में एक किताब और दाहिने हाथ में एक कलम पकड़े हुए दिखाया गया है, जैसे कि वो भक्तों के नाम लिख रहे हो। भक्तों, अब हम आ गए पालधारा। पालधारा नाम का अर्थ है भगवान शिव के माथ से निकलने वाली धारा। पालधारा और पंचधारा का वर्णन पवित्र हिंदू ग्रंथों पुराणों में भी किया गया है। प्राचीन पाठ स्कंद पुराण में धारा के प्रवाह को भोगवती के रूप में वर्णित किया गया है, जो बाद में कृष्णा नदी में मिल जाती है। भक्तों, यह वो स्थान है जहाँ श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ध्यान करते हुए रुके थे। भक्तों, अब हम आ गए हटकेश्वर मंदिर में। जो भक्त इस मंदिर में जाकर भगवान शिव के एक रूप श्री हटकेश्वर स्वामी जी का आशीर्वाद लेते हैं, वो भक्त विभिन्न बीमारियों से छुटकारा पा जाते हैं। भक्तों, इस मंदिर को आंजनेय स्वामी मंदिर कहते हैं। ये भी भक्तों के हृदय में बसता है। और अंत में भगवान शिव के इस मंदिर को देख के मेरा मन बोल उठा ओम नमः शिवाय और मेरा यात्रा इस मंदिर में जाकर खत्म हुआ। भक्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।